साउथ वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन लाई हूँ दोस्तों, जिसका नाम है हरि कथा संभवी युगे युगे। यह एक साइकोलॉजी मिस्ट्री कहानी है। एपिसोड में आपको सस्पेंस और मिस्ट्री ही नजर आएगी और आप भी परेशान हो जाओगे कि आखिर मर्डर किया किसने। बहुत ही बढ़िया वेब सीरीज है। अगर आप एक्सप्लेनेशन भी सुन लोगे तो डिज्नी हॉटस्टार पर सीरीज देखने ज़रूर भागोगे। तो कहानी की स्टार्टिंग होती है भगवत गीता के श्लोक से, जो सबको पता होता है। श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और ये अरुका वैली 1982 का एक सीन हमें दिखाया जाता है। यहाँ दास नाम के छोटे से बच्चों को हम देखते हैं, जिसने किसी आदमी को हथौड़े से पीट पीट कर बेरहमी से मार दिया था। अब दास को कोर्ट में लाया जाता है। तब दास से जज कहता है, तुमने उसे मारा क्यों? तब दास कहता है, ये ऊंच नीचता इंसानों में क्यों है? जज कुछ भी नहीं कहता और उसे 14 साल के लिए चाइल्ड चिल्ड्रन होम में यानी बच्चों के जेल में डाल देते हैं। यहाँ दास को अब माइनर होने तक वहाँ रखने वाले थे, यानी चाइल्ड होम में कोई फिजिकल टॉर्चर नहीं होता। अब यहाँ दास को ले जाने के लिए पुलिस वैन में 2-4 पुलिस होते हैं। दास के साइड में जो पुलिस हवलदार था, दास को पैर मारने लगता है। तब दास उसे ठीक से बैठने को कहता है। यहाँ दास को पुलिस वाला कहता है, जज को तू क्या पूछ रहा था कि ऊंच नीचता क्यों है? तो ऊंच नीचता होनी ज़रूरी है ताकि तेरे जैसे नीच लोग हमारे जैसे उच्च लोगों के सामने औकात में रहे। अब मेरा पैर तुझे लगा, यानी मुझे नहाना होगा। इतना सुन दास को बहुत गुस्सा आता है। वो वहीं पड़ी एक नोकीली चीज़ से उस हवलदार का गला काट देता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब कहानी 2 साल आगे यानी 1980 में जाती है, विशाखापट्टनम में, जहां हम विराट नाम के पुलिस वाले को देखते हैं। विराट बहुत बहादुर पुलिस वाला था, जिसने अभी अभी एक नक्सलवादी को पकड़ा था। यहाँ विराट की वाइफ अंजलि आती है, जिसका आज बर्थडे था। वो यहाँ खाने के लिए टिफ़िन लाई थी। इनकी बातों से समझता है इन्हें एक लड़की भी है, जिसका नाम स्वीटी है और ये एक हैप्पी फैमिली थी। अब यहाँ पर विराट को अपने दोस्त भरत का कॉल आता है। भरत भी एक एसआई था, उसकी शादी होने वाली थी, तो भरत और उसकी मंगेतर स्वाति इन दोनों को इनवाइट कर रहे थे। यहाँ ये दोनों शादी में ज़रूर आएंगे कहते हैं। तभी जो नक्सलवादी अभी इसने पकड़ा था बाहर उसके साथी आ जाते हैं और वो यहाँ पुलिस स्टेशन पर हमला कर देते हैं। हमले में एक गोली अंजलि को लग जाती है और अंजलि मर जाती है। विराट को भी इस हमले में सर पर एक नोकीली चीज़ लगती है और ये सीन यही ख़त्म होता है। अब सीन शिफ्ट होता है, कहानी फिर से उसी आरुवेली गांव में आ जाती है। 1 महीने के बाद यहाँ सुबह का समय था और एक पानी के टैंके से 2 सरकटी लाशें निकाली जाती है। यहाँ का एसआई भरत था। विराट का दोस्त जो हमने देखा था वही इस गांव का एसआई था। हम एक रिपोर्टर लिजा को भी देखते हैं, जो यहाँ रिपोर्टिंग के लिए आई थी। पास ही में एक धारदार हथियार भी मिल जाता है, पर यह हथियार कोई मामूली हथियार नहीं था, तो ये भगवान परशुराम का परशु था। एसआई भरत यहाँ इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। तभी गांव का गुंडा केशव वहाँ आ जाता है। इस गांव का गुंडा और वो कहता है और ये मरे लोग उसके लिए ही काम करते थे। गुंडे का नाम केशव है। गुंडा केशव भरत के पास आकर कहता है, तुम बस इन्वेस्टिगेशन करो, क्रिमिनल को मैं ढूंढ लाऊंगा और मैं खुद उसे ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि उसने मेरे आदमियों को मारा है। भरत उससे कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो बहुत बड़ा क्रिमिनल था। गांव में सब लोग उससे डरते थे। अब यहाँ पर गांव के सभी लोग सरपंच के पास आते हैं और उसे कहते हैं, हमें देवराम माता के दर्शन के लिए जाना होगा।
तब सरपंच के साथ सभी गांव वाले एक डिवाइन लेडी यानी देवी शक्ति वाली एक लेडीज के पास आते हैं। इस लेडी को गांव वाले भगवान मानते थे। ये देवरम्मा जो थी वो देख नहीं पाती थी, पर उसकी कही हर बात सच होती थी। ये गांव वाले यहाँ बहुत बड़ा जुलूस करते हैं। उस देवरामा के नाम पर एक बकरा भी काटते हैं। देवरामा कहती है, गांव पर बहुत बड़ा श्राप आया है। भगवान खून के प्यासे हो बैठे हैं। वो अशांत है। गांव की शांतता अब भंग होने वाली है। यहाँ गांव वाले उसकी बातों से काफ़ी डर जाते हैं। लीजा ये सब अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर रही थी और दूसरी ओर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है गोपाल, जो बहुत खड़ूस आदमी था और ठड़की भी। गांव की हर औरत पर उसकी गंदी नज़र थी। यहाँ वो अभी भी किसी औरत को ही घूर रहा था। तभी यहाँ पर गांव में अनाउंस होता है कि गांव की रंग मंडली नाट्य की ओर से गांव में बड़ा नाटक आयोजित किया गया है। रात में हम नाटक को देखने आए लोगों की भीड़ देखते हैं। यहाँ पर आज भक्त प्रहलाद की कहानी सुनाई जा रही थी। तभी यहाँ एक लेडी चमनती को भी हम दिखते हैं, जो गांव की वैद्य थी। गांव के लोग कुछ भी होता तो इसके पास आते थे। यहाँ हम उसी ठड़की आदमी को भी देखते हैं जो किसी लेडीज से मिलने जाने वाला था। गांव के सब लोग नाटक देखने में दंग होते हैं। नाटक में भक्त प्रहलाद की स्टोरी दिखाते हैं, जो कहानी हमने भी बचपन से सुनी थी। हिरण्यकशिपु नाम का एक राक्षस था। उसका बेटा प्रहलाद विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। यहाँ हिरण्यकशिपु राक्षसों का राजा था। उसे अपनी शक्ति पर अहंकार था और उसे एक वरदान भी था कि वो अमर है। उसकी मृत्यु ना नर ना मादी के हाथों से होगी, ना दिन में ना रात में होगी, ना जमीन पर ना आसमान में होगी, ना घर में ना घर के बाहर। यहाँ इसी वजह से वो अहंकारी बन गया था, क्योंकि उसे लगता था कि मुझे कोई मार नहीं सकता। वो किसी भी भगवान को नहीं मानता और वो खुद को ही भगवान कहता था। पर उसका बेटा प्रहलाद विष्णु की भक्ति में लीन था। विष्णु का नाम स्मरण वो हर वक्त करता, जिससे हिरण्यकशिपु को बहुत गुस्सा आता था। वो अपने बेटे को बहुत बार पनिशमेंट किया करता था, पर वो नाम स्मरण छोड़ता नहीं। एक बार हिरण्यकशिपु अपनी बहन होलिका के गोद में बिठाकर उसे जलाने की तैयारी करता है। यहाँ जो होलिका थी उसे भी वरदान था कि आग से वो जल नहीं पाएगी, यानी आग उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी। यहाँ होलिका आग में तो जल जाती है, पर प्रहलाद को कुछ नहीं होता, इसीलिए भी होलिका दहन किया जाता है। यहाँ हिरण्यकशिपु इस इंसिडेंस के बाद बौखला जाता है और वो प्रहलाद से कहता है, बुला तेरे विष्णु को, कहाँ है वो? प्रहलाद कहता है, वो हर जगह है। प्रहलाद को सताने के लिए हिरण्यकशिपु कहता है, क्या इस खंबे में है तेरा विष्णु? वो हाँ कहता है। तभी यहाँ खंबे को चीर कर भगवान नरसिंह बाहर आते हैं और सेम नाटक में जो भगवान नरसिंह हिरण्यकशिपु को मारता है, वैसे ही एक पेड़ को चीर कर भगवान नरसिंह असलियत में जंगल में आता है और वो उस ठड़की आदमी को मार देता है। यहाँ ये नज़ारा गांव का एक आदमी जिसका नाम शिवा है वो भी देख रहा था। वो नरसिंह भगवान को देखकर बेहोश हो जाता है। यहाँ नरसिंह भगवान ना नारी ना नर था, ना पशु ना पक्षी था। उसके साथ उन्होंने हिरण्यकशिपु को रात में नहीं तो शाम में मारा था और घर की दहलीज पर मारा था, यानी ना अस्त्र ना शस्त्र से। इसीलिए उन्होंने अपने नाखूनों से उसे मारा था। दूसरे दिन सुबह हम शिवा को देखते हैं, जो गांव वालों को बता रहा था कि मैंने भगवान नरसिंह को अपने जंगल में देखा है। ये भगवान नरसिंह हमारे गांव के जंगल में दिखे थे। वो सबको जंगल में ले जाता है। गांव के लोग परेशान थे। यहाँ यसाई भरत को भी सुनहरे बाल मिलते हैं। वो सोचता है ये भगवान के बाल तो नहीं हो सकते। अब यहाँ हमें विराट दिखता है, जो उस हमले के बाद भी बच गया था, पर उसके दिमाग में बहुत गहरी चोट लगी थी। वो अपनी बेटी स्वीटी के साथ भरत के घर आया था। यहाँ विराट अपनी बेटी स्वीटी के साथ जंगल में घूमने आता है। तब बहुत से कुत्ते वहाँ भौंकने लगते हैं।
कुत्तों की आवाज़ से विराट को दर्द होने लगता है। यहाँ विराट के बारे में एक बात पता चलती है कि उसे जो सुनने वाला सेंस था वो जख्मी हो गया था, जिससे थोड़ी तेज आवाज़ से भी विराट के कान से खून निकलता था और जो विराट का दिमाग था उसमें भी उसे बहुत सी जख्मी हुई थी। या तभी यहाँ चिमंती आ जाती है, कुत्तों को वहाँ से भगाती है और विराट को एक जड़ी बूटी देती है और चिमंती वहाँ से चली जाती है। विराट उस हादसे के बाद बच तो गया था, पर उसके पास सिर्फ 2 साल बचे थे। वो अपनी बेटी स्वीटी को भरत और स्वाति को सौंपने वाला था, क्योंकि उसे अपने बेटी के लिए एक ऐसा परिवार चाहिए था जो उसको अच्छे से रख सके। स्वाति का बिहेवियर देखने वो यहाँ पर आया था, तभी वो स्वीटी को उनके पास छोड़ सके। विराट मरने के बाद भी स्वीटी खुशी से एक अच्छी फैमिली लाइफ जी सके, इसी के लिए सारी विराट की प्लानिंग थी। यहाँ अब हम देखते हैं रामचरण, जो नाट्य मंडली का मालक था, वो लीजा को इंटरव्यू में कहता है, ये नाटक हम दिखाते हैं जिससे हम लोगों को वास्तविकता में ले जा सके, उनको दिखा सके कि भगवान का करिश्मा सच होता है। लोगों को भगवान के डर से अच्छे कर्म करने होंगे, नहीं तो भगवान उनका विनाश जरूर करेंगे। अब रात में यहाँ पर भगवान विष्णु के वराह अवतार की कहानी सुनाने वाले थे। जो वराह अवतार है उसकी कहानी ऐसी है कि 4 पंडित के बेटे होते हैं, यानी ब्राह्मण कुमार। उनको विष्णु को मिलने वैकुंठ जाने के लिए निकलते हैं और यहाँ जो द्वारपाल थे, जय और विजय, वो इन्हें रोक लेते हैं। ब्राह्मण कुमार बहुत विनती करने के बाद भी द्वारपाल उसे अंदर नहीं छोड़ते। तब वो 4 कुमार द्वारपाल को शाप दे देते हैं कि तुम धरती पर 3 बार जन्म लोगे और विष्णु के हाथों मारे जाओगे, जिसमें से जो जय था उसका अगला जन्म होता है हिरण्ययक्ष के रूप में। हिरण्ययक्ष हिरण्यकश्यपु का भाई था। ये जो हिरण्यकश्यपु था वो विजय नाम का द्वारपाल था। यह हिरण्ययक्ष के वजह से पूरी पृथ्वी पानी में डूब रही थी। यहाँ जो पृथ्वी पानी में डुबाने वाला हिरण्ययक्ष था, उसके वध और पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु भगवान ने वराह अवतार लिया था। वराह अवतार में उन्होंने पृथ्वी को अपने दांत पर पकड़ा था, जिससे पृथ्वी डूबने से बच गई और हिरण्ययक्ष का वध हो गया। अपने भाई को मारने वाला विष्णु था, इसी वजह से हिरण्यकश्यपु विष्णु से नफरत करता था। और उसके बाद ये हिरण्यकश्यपु और प्रहलाद की कहानी आती है। तो अभी मूवी के प्रेजेंट में हम देखते हैं ये नाटक चल रहा था और तभी कोई भरत को आकर कुछ कहता है। भरत वहाँ से जंगल की ओर जाता है। लीजा ने भरत को आते हुए देखा, उसे कुछ शक होता है तो वो भी उसका पीछा करती जंगल में जाती है। भरत जब जंगल में जाता है तो वहाँ बहुत से वराह आ जाते हैं और यहाँ एक वराह का झुंड उस पर हमला करता है। उनके डर से भरत भागने लगता है और एक कांटों से भरी झाड़ी में गिर जाता है। तभी यहाँ पर एक काला सांप आकर उसकी गर्दन से लिपटता है और उसकी गर्दन को जकड़ता है, जिससे कि भरत मर जाता है। यहाँ जो लीजा थी उसके पीछे कोई इनविजिबल पावर आती है और उसको धक्का दे देती है, जिससे लीजा भी गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। यहाँ पर फर्स्ट एपिसोड ख़त्म होता है। अब सेकंड एपिसोड की स्टार्टिंग होती है दास को दिखाते। दास अब 12 साल बाद जेल से रिहा होने वाला था, क्योंकि अब वो माइनर नहीं रहा। यहाँ पर एक पुलिस जो उसके साथ था वो अभी भी दास से बहुत नफरत करता था। दास की नज़र भी उसी पर टिकी हुई थी। यहाँ दास उसकी हरकतों से परेशान ही था। आज जाते जाते वो उस पुलिस वाले को भी बहुत बेरहमी से मार कर भाग जाता है। दास भागकर घर वापस आता है जहाँ उसकी माँ रहती थी, पर उसे समझता है कि माँ अब जिंदा नहीं है। वो एक अलग ही सफ़र के लिए निकल पड़ता है। अब सीन शिफ्ट होता है भरत के मौत पर, जहाँ सुबह हो गई थी। सब लोग देखते हैं भरत की लाश एक गड्ढे में पड़ी थी। यहाँ पर स्वाति रोने लगती है। स्वाति और भरत की शादी अभी 1 हफ्ते बाद होने वाली थी। भरत की मौत से विराट को भी काफ़ी दुख होता है। विराट उसका बचपन का दोस्त था,
क्योंकि विराट अब अपनी बेटी को भी भरत को सौंपने वाला था। और यहाँ स्वीटी ने भी एक नया सदमा ले लिया था। उसे लग रहा था भरत उसकी वजह से मरा है। भरत की मौत के बाद उसने बोलना ही बंद कर दिया था। उसे लग रहा था उसने भरत को नाटक देखने को ना कहा होता तो वो घर पर सुकून से रहता और ये हादसा ही नहीं होता। यहाँ नाटक देखने की स्वीटी की जिद थी जिसकी वजह से ये हादसा हुआ था। यहाँ विराट को लगता है ये कोई मामूली हादसा तो नहीं, क्योंकि वो इस केस को पुलिस के नज़र से देखना शुरू कर देता है। भरत के मौत के पीछे का सच जानना था ताकि अपनी बेटी के मन में जो गिल्ट था उसे मिटा सके। अब गांव के लोग कह रहे थे कि भरत पर वराह के झुंड ने हमला किया और वो गड्ढे में गिरकर मर गया। ये बात विराट को थोड़ी अजीब ही लगती है। पुलिस वाले कहते हैं कि भरत ने बहुत शराब पी थी। शराब के नशे में वो गड्ढे में गिर गया और मर गया। तभी विराट के पास चिमनती आती है। वो उससे कहती है, जानवर भला इंसानों के गांव में क्यों आएंगे? विराट कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि एक साथ इतने सारे वराह गांव में कैसे आ सकते हैं? चिमंती कहती है, गांव में जानवर तो घुसते नहीं, पर इंसानों में भी तो जानवर छुपे रहते हैं। इतना कहे वो गायब हो जाती है। गांव वालों से पूछताछ के बाद पता चलता है कि ये सब खून भगवान ही कर रहे हैं। यानी वो दो सरकटी लाशें भगवान परशुराम का अवतार था। परशुराम का परशु भी हथियार के रूप में मिला था। दूसरा अवतार नरसिंहा का था जो उस थड़के आदमी का वध किया था। तीसरी बार वराह अवतार में ये खून हुआ जो भरत का खून था। अब विराट स्वाति से मिलने जाता है। विराट उसे पूछता है कि कहीं भरत क्या किसी से दुश्मनी तो नहीं थी? तब स्वाति कहती है, नहीं, वो तो बहुत सीधा था, किसी के चक्कर में नहीं पड़ता था। उसे बस छोटी मोटी केस हैंडल करने का काम मिलता था। कभी भी वो ज़्यादा बड़े मामले में पड़ता नहीं था। यहाँ विराट को लगता है उसकी दुश्मनी नहीं थी। गांव के लोग भगवान द्वारा मौत कह रहे थे। आखिर इन मौत के पीछे कौन था? यहाँ शिवा कहता है, मैंने खुद अपनी आंखों से भगवान नरसिंह को देखा है। गांव के लोगों को सबको पता है कि नरसिंह भगवान ने उस थड़के आदमी को मारा था। दूसरी ओर रामचरण विष्णु अवतार के बारे में बता रहे थे। गांव वाले उनकी बातें सुन रहे थे। रामचरण कहते हैं, जैसे मत्स्य, नरसिंह, वामन, वराह, राम, कृष्ण, गरुड़ और परशुराम इत्यादि भगवान विष्णु के अवतार हैं। रामचरण बता रहे थे, लोगों को ही भगवान सही समय पर बराबर धरती पर अवतरते हैं और दरिंदों का विनाश भी करते हैं। गांव वालों को भी यही सही लगता है। गांव वालों को लगता है कि देवम्मा ने भी यही बताया था, जो इस गांव की जागृत देवी थी। अब सरपंच गांव वालों की मीटिंग लेकर बोलता है, रात में जंगल की ओर कोई नहीं जाएगा क्योंकि खून जंगल में ही हो रहे हैं। यहाँ पर दूसरे दिन सुबह सरपंच की ही लाश मिलती है। इन घटना से विराट सबसे ज़्यादा परेशान होता है। वो पुलिस ड्यूटी ज्वाइन कर यहीं का चार्ज लेता है। अब वो सब मर्डर्स की स्टडी कर लिंक ढूंढने लगता है तो पता चलता है सब लोग नाटक देखने गए और बीच में से ही जंगल में जाते ही उनका मर्डर हो गया। यहाँ उसे रामचरण पर शक होता है। वो रामचरण के घर आकर उस पर चिल्लाता है, कहता है, ये सब आप कर रहे हो। रामचरण कुछ कहता उससे पहले यहाँ पर एक स्पीकर ऑन हो जाता है। स्पीकर की आवाज़ से वो परेशान होता है। जैसे तैसे विराट खुद को संभालता है। रामचरण कहता है, नहीं नहीं, मेरे प्रेक्षक तो मेरे भगवान हैं, उनको मैं कोई नुकसान कैसे पहुंचा सकता हूं। अगर आपको कुछ ऐसा लगे तो अगला नाटक देखने आप ज़रूर आना और आप खुद देखना कि उनके मर्डर्स कौन कर रहा है। और ये सेकंड एपिसोड यही ख़त्म होता है। थर्ड एपिसोड की स्टार्टिंग होती है दास को दिखाते हुए। वो दास 3 लोगों को बहुत बेरहमी से दौड़ा दौड़ा कर मार रहा था। ये सीन यही कट होकर अब सीन शिफ्ट होता है वहाँ जहाँ नाटक चालू होता है।
आज भगवान विष्णु के वामन अवतार की कहानी बताई जा रही थी। गांव के सब लोग नाटक देखने जाते हैं। यहाँ केशव कहता है, गांव में 3 लोग हैं जो अभी मर सकते हैं। ये केशव कहता है और एक अंदाज़ा लगाता है कि उन तीनों में से एक ज़रूर मरेगा। केशव का अंदाज़ा सुन उसके साथी चौंक जाते हैं। इधर रामचरण का नाटक का प्रयोग था। नाटक में आज वामन अवतार यानी बलि राजा की कहानी। ये महाबली प्रहलाद का ही पोता था। महाबली को दैत्य राजा भी कहा जाता था। महाबली ने स्वर्ग और धरती को जीत लिया था। उसे अपनी विद्वत्ता पर भी बहुत घमंड था। उसे अपनी शक्ति का अहंकार हो गया था। वो अब देवों को नहीं मानता था। वो दानव का राजा बन गया था। देवों ने विष्णु को अवतार लेने को कहा, तब विष्णु ने वामन अवतार लिया और महाबली के दरबार में आ गया। महाबली बहुत विद्वान था। उसे वाद विवाद में भी नहीं हराया जा सकता था, पर इस वामन के सामने और ज़्यादा अहंकार दिखाने लगा, क्योंकि वामन एक बाटुक ब्राह्मण था। तो महाबली को वो 3 कदम ज़मीन मांगता है। कहता है, मैं 3 कदम ज़मीन मांगता हूँ। महाबली हंसते हंसते कहता है, हाँ ठीक है, मैं तुम्हें 3 कदम ज़मीन देता हूँ। बोलो कहाँ कहाँ पर पैर रखोगे, वो ज़मीन तुम्हारी। अब दूसरी ओर विराट नाटक में देख रेख कर रहा था। यहाँ पर वो 3 लोग भी आए थे जिन्हें केशव ने अगला शिकार होंगे ऐसा निकष लगाया था। यहाँ विराट हर तरफ कांस्टेबल बिठा देता है। उन तीनों पर कड़ी नज़र रखने कहता है। यहाँ नाटक चलते ही उसके बीच में से बाबू नाम का एक गुंडा उठकर जंगल में जाता है। बाबू के पीछे एक हवालदार जा रहा था। जो दूसरे 2 थे उन पर भी हवालदार नज़र रखे हुए थे। बाबू जंगल में जा रहा था। हवालदार देखता है कि वो किसी के आगे हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठा था, जैसे वामन अवतार उसके सर पर पैर रखा हुआ था। ये नज़ारा देख हवलदार भी हाथ जोड़कर बैठ जाता है। उसके बाद वामन अवतार बाबू को मार कर चला जाता है। इधर नाटक में भी दिखाया जाता है कि वामन अवतार 3 कदम रखता है। उसके एक कदम पर धरती, दूसरे में स्वर्ग आ जाता है। यहाँ वो कहता है, तीसरा पैर कहाँ रखूं? तब महाबली घुटनों के बल बैठकर अपना सर आगे करता है। जैसे ही वामन सर पर पैर रखता है तो महाबली पाताल में चला जाता है। ऐसे ही यहाँ महाबली के जैसे ही इस बाबू को भी मारा गया था। जो वामन अवतार था जंगल में, वो बाबू को 3 कदम आगे आने को कहता है। बाबू जैसे ही 3 कदम आगे आता है तो उस पर एक बड़ा सा पेड़ कटकर गिर जाता है और ये बाबू उसमें कुचल कर मर गया था। यहाँ एक आदमी विराट को ये बातें बताता है। विराट को कुछ भी समझ नहीं आता। वो हवलदार कहता है, मैंने साक्षात भगवान वामन को देखा है। अब विराट हादसे वाली जगह पर जाता है। वहाँ उसे लीजा का कैमरा भी मिलता है और विराट लीजा के बारे में पूछताछ करने लगता है। यहाँ जब विराट उसके ऑफिस में कॉल करता है तो वहाँ के लोग कहते हैं, लीजा तो गांव में ही है, जो नाटक मंडली पर डॉक्यूमेंट्री बना रही है। भरत के पीछे जाने के बाद लीजा बेहोश हो गई थी। उसके बाद वो कहीं भी नहीं दिखी। तो यहाँ पर पता चलता है कि चमंती ने उसे वहाँ से उठाया, तब से वो बेहोश ही थी। अब दूसरी ओर चमंती के घर पर लीजा को भी होश आ जाता है। वो जागती है और अपना कैमरा ढूंढने जंगल में जाती है। उसे कैमरा तो नहीं मिलता, पर रील मिल जाती है। रील लेकर वो वहाँ से चली जाती है। इधर विराट नाटक मंडली में से सबको शक के तौर पर उठाकर जेल में लाता है। उनको मार पीट कर पूछताछ करने लगता है। पर तभी यहाँ थाने का नया इंचार्ज भरत की जगह पर आ जाता है। वो विराट को बहुत कुछ सुनाता है। विराट की इंसल्ट कर कर उसे वहाँ से जाने को कहता है। विराट जो है वो इंसल्ट सहन नहीं कर पाता। वो वहाँ से चला जाता है और दिल ही दिल में ठान लेता है कि मैं मेरे बचपन के दोस्त भरत की मौत का कौन जिम्मेदार है उसे ढूंढ कर निकालूंगा। अब यहाँ पर विराट जाता है फिर से एक बार रामचरण के पास और यहाँ वो उससे कहता है, मुझे पता है तुम ही हो इस मर्डर्स के पीछे।
और मैं तुम्हारी पोल खोल दूंगा। ज़रूर तुम्हें बेनकाब करूंगा और यही मेरे दोस्त के लिए न्याय होगा। और यहीं पर तीसरा एपिसोड ख़त्म होता है। इसके सस्पेंस जानने के लिए और बाकी जो 3 एपिसोड है उसे देखने के लिए अगला वीडियो ज़रूर लाऊंगी। एक ही वीडियो में 6 एपिसोड से ये वीडियो बड़ा हो जाता, इसीलिए मैंने बाकी के 3 एपिसोड अगले वीडियो में लाने का सोचा है।